आप देख रहे हैं AM न्यूज़ 24 और दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं कामिनी शर्मा। और दर्शकों, आपको बताते चले कि कोरोना वायरस ने आज दीन दुनिया में जिस तरह कोहराम मचा रखा है, इससे अब साबित हो गया है कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं ही कर सकते हैं। इसलिए AM न्यूज़ 24 आपसे लगातार अपील करता है कि आप मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करें और घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। और आइए अब बात करें आज की सुर्खियों की। शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने कसी कमर, कई स्थानों पर की छापेमारी। शहर के कोविड टीकाकरण केंद्र समय से नहीं खुलने पर शहर वासियों में दिखी मायूसी। और शहर के सदर अस्पताल में सभी बेड पर ऑक्सीजन शुरू होने से मरीजों के चेहरे पर दिखी खुशी। बताते चले कि जहां एक तरफ लोग कोरोना वायरस से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के पेशेंट और उनके परिजन ऑक्सीजन की कालाबाजारी से त्राहिमाम कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर ADM लॉ एंड ऑर्डर नंदकिशोर लाल और SSP कुमार गौरव के नेतृत्व में शहर के कई स्थानों पर छापेमारी की गई और अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जहां बर्मा माइंस के महिला इंटरप्राइजेस के गोदाम में छापेमारी की गई और इस दौरान पूरा लेखा जोखा मांगा गया। उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार अभी एक पूर्ण दस्ता का गठन किया गया है। कल इसके बारे में सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक गैस एजेंसी है जो ज़्यादा दाम पर ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन को सप्लाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने पहले इसकी जांच की और जांच करने के बाद बातचीत के दौरान इनका वही प्रसंग आया जिसमें ये मूल कीमत से 4 गुना तक मांग कर रहे थे। नेगोशिएट होने के बाद तो वो कुछ कम हुआ। ये सब देखते हुए क्योंकि अभी इस एपिडेमिक में ऑक्सीजन एक बहुत ज़रूरी कमोडिटी के रूप में है और सभी को सुलभता से मिले, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से अभी ये छापेमारी की गई है। और इसमें सफलतापूर्वक हम लोगों ने कुल 15 सिलेंडर भी पाए हैं, जिसमें 6 भरे हुए हैं और 9 खाली हैं। और उसके बाद फिर हम लोग जो दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है उसके हिसाब से आगे कार्रवाई। अभी तो गोपनीय सूचना के हिसाब से एक जगह पर कार्रवाई हुई, लेकिन अभी उड़न दस्ता टीम पूरे क्षेत्र में है और निश्चित रूप से हर एक जगह जहाँ कालाबाजारी हो रही है उस पर जरूर कार्रवाई होगी। देखिए, गुप्त सूचनाएं हम लोगों के कार्रवाई का आधार होती हैं। अगर इस तरह का सूचना किसी माध्यम से प्राप्त होता है, आपके माध्यम या किसी के माध्यम से, तो निश्चित रूप से इस तरह के कालाबाजारी को अभी के समय में रोकने के लिए पूरी तरह से प्रशासन आगे बढ़कर कार्य कर रही है और इसी सिलसिले में आज कई कार्रवाई हुई। नेगोशिएट तो 30,000 से शुरू हुआ था और 25,000 पे बात बनी थी। और रियल रेट क्या है? रियल रेट अभी तो नॉर्मली जब हमारे चल रहा था नॉर्मल फेज, जब इस तरह की स्थिति नहीं बनी थी तो 7,000 तक में। टोटल 15 सिलेंडर हैं, जिसमें 6 जो है भरे हुए हैं और 9 खाली सिलेंडर। देखिए, ये कोर्स ऑफ एक्शन है। अभी आपको जैसे मैंने इंटरव्यू किया पहले, तो अभी हम लोग काम चल ही रहे हैं। निश्चित रूप से जब्ती होगी, आगे कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। इस तरह के मामले में क्या जो संचालक है जो कालाबाजारी कर रहे, क्या जेल जाने की संभावना है? देखिए, ये तो सेक्शंस और उस पर जो हमारा रूल प्रोविज़न करता है उस पर होगा। उसके लिए हम अभी आपको कुछ बताएंगे। यहाँ बताते चले कि जहाँ कोरोना वायरस के दूसरे लहर से शहरवासी हलकान हैं और डर के माहौल में जी रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टीका लेकर के वह अपनी सुरक्षा करना चाह रहे हैं। लेकिन शहर के टीकाकरण केंद्रों की व्यवस्था को देखकर वह काफ़ी परेशान है। आपको बताते चले कि साक्षी टीकाकरण केंद्र में आए लोग सुबह से ही अपनी पारी के इंतज़ार में परेशान नजर आए। कोई स्पाइक बढ़ रहा है, उसके हिसाब से तो सब जगह डोर टू डोर होना चाहिए। पब्लिक का आपके यहाँ जाए। हाँ, ये तो आपका सिस्टम है कि एरिया में होना चाहिए, एरिया में होना चाहिए, ताकि जो है डोर टू डोर जाके टीकाकरण करें। जैसा आप लोग जो वोटर्स का सर्वे जैसा करें उस तरह कीजिए कि हेल्थ सबके लिए प्रायोरिटी सेक्टर। स्कूल तो नहीं है कि लोग नहीं कर सकता, बीमारी का बखूबी से निभाना पड़ेगा। डिस्चार्ज ड्यूटी ने टाइम बॉन्ड में तो जैसे हम आए हैं पर्सनली, बाकी ये लोग भाई साहब पहले से थे और इन्होंने गेट सेंटर से इनको एक रिसीव किया, बोला कि आप लोग नोट कीजिए जो भी आ रहे हैं 10:30 बजे खुलेंगे। तो एक
गाइडलाइन तो होना चाहिए ना, इतने वजह से हम लोग परेशान हैं, खड़े आके बैठे हुए हैं वैक्सीन लेने के लिए फर्स्ट डोज का। या तो बोल रहा 10:30 बजे खुलेगा, अब देखते 10:30 बजे खुलता है कि नहीं खुलता है। 10 बज चुके हैं अभी तक। 8-8:30 बजे से आके बैठे हुए हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि 10 बजे खोलेगा, 10 साढ़े 10 बजे कब खोलेगा पता नहीं चलेगा। फर्स्ट डोज लेने के शाम को सर 8 बजे पहले अगर नहीं उठा 8 बजे आया। खासमहल सदर हॉस्पिटल के सभी बेडों में ऑक्सीजन चालू होने से मरीजों को काफ़ी राहत मिल रही है। जी हां, कोरोना संक्रमण महामारी को देखते हुए और लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी को लेकर खासमहल सदर हॉस्पिटल के हर बेड में नई पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाया गया है, ताकि मरीजों को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो और राहत मिल सके और मरीजों की जानें भी बच सके। वहीं जिले के सिविल सर्जन अरविंद कुमार लाल ने कहा कि सदर हॉस्पिटल में कुल 109 बेड पर ऑक्सीजन लगाया गया है। वॉकी टॉकी के माध्यम और फ़ोन से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसी के अनुसार वे लोग अपना काम करवाते और करते हैं। सदर में हमारे यहाँ 109 बेड पर ऑक्सीजन लगाया गया है। इसमें 103 बेड हमारे वार्ड में हैं और 6 बेड हमारी इमरजेंसी में लगे हुए हैं। इसमें सभी ऑक्सीजन युक्त हैं। मेरे पास एक वॉकी टॉकी है और हम लोग आपस में हम लोग अपना मोबाइल सेट भी है। सभी व्यक्तियों को अब कार्ड निर्धारित कर दिया गया है कि इनके पास क्या जिम्मेवारी दी गई है, उसी के अनुसार हम लोग अपना काम करते हैं और करवाते हैं। व्यवस्था यही है कि हम लोग 2-3 दिन में आईसीयू शुरू करने जा रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, हमारे पास संसाधन आ चुका है, सारे सामान आ चुके हैं, 2-3 दिन में हम लोग आईसीयू स्टार्ट कर देंगे। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र के मनीफेट चौक के पास एक शव बरामद किया गया। संभवतः युवक किसी अज्ञात वाहन के चपेट में आया था, जिससे उसकी मौत हो गई। बताते चले कि चौक घुमावदार था और इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी होगी। मृतक की पहचान प्रेम नाम से की गई है, जो गुलपहाड़ी इलाके का रहने वाला था। शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। और इधर अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर डॉक्टर SP चटर्जी फाउंडेशन की ओर से संस्था के डायरेक्टर TK चटर्जी के द्वारा शहरवासियों से रक्तदान की अपील की गई। उनका कहना था कि वैसे ही लोग अभी कोरोना वायरस महामारी से डरे हुए हैं और ऐसे में थैलेसीमिया रोगी के लिए लोग आगे आएं और रक्तदान करें, क्योंकि इस महामारी के कारण हर जगह रक्त की कमी देखी जा रही है। तो लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद जागरूक होकर दूसरों को भी रक्तदान के प्रति जागरूक करना चाहिए। जो दिन है ये 8 मई अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर हम लोग सब डॉक्टर SP फाउंडेशन की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं और जिसमें आम जनों तक बताना चाहते हैं कि थैलेसीमिया रोगियों का रक्त का जो कमी है इसको पूर्ति करने के लिए सबको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लोगों में एक डर पैदा हो गया और ख़ास करके इस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप जो है उसका कमी आया है। लोग ब्लड देने में डर रहे हैं, तो उन तमाम को डर से जय करना होगा और लोगों को देना होगा। होम्योपैथी में हम लोग चिकित्सा करते हैं और कारगर प्रभावी रूप से, तो हम लोग चाहते हैं कि लोग अपनी ढंग से चिकित्सा भी कराएं और थैलेसीमिया रोगी अपना उसी ढंग से जीवन निर्वाह करें जैसे इसका पहले भी करते थे। तो आम जनों से हम लोग का संदेश है कि आप लोग थैलेसीमिया रोगियों के लिए जिस तरह से पहले भी रक्त दे रहे थे, आर्थिक सहयोग और सामाजिक सहयोग करते थे, उसी तरह से करता रहें। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस के मौके पर रेड क्रॉस जमशेदपुर शाखा की ओर से मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां कोरोना नियमों का ख्याल रखते हुए रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वैसे हर वर्ष इस दिवस पर लगभग 500 रक्तदाता रक्तदान करते हैं, लेकिन कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इस बार 1 दिवसीय के बजाय साप्ताहिक किया गया, जहां लगातार 1 सप्ताह तक इसे चलाया जाएगा।
वहीं रेड क्रॉस जमशेदपुर के सचिव ने कहा कि कोरोना काल में रक्त की कमी ब्लड बैंक में हो रही है, जिस कारण रक्तदाताओं को जागरूक करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि इस भीषण परिस्थिति में रक्त की कमी को दूर किया जा सके। आज 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस है और हर वर्ष हम लोग इस दिन मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। इस वर्ष एक विशेष परिस्थिति है कि कोविड का संकट आ गया है और ऐसे में क्या है कि चारों तरफ जितना ब्लड डोनेशन कैंप्स था वो सब बंद हो गया क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और कई कारणों से लोगों में डर भी पैदा हुआ इस बीमारी से और इस कारण जमशेदपुर ब्लड बैंक में ब्लड की भारी कमी हो गई है। किसी ब्लड ग्रुप का ब्लड अवेलेबल नहीं है ब्लड बैंक में और उससे भी ज़्यादा अभाव प्लाज्मा का है। जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं उनको प्लाज्मा नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों अभियान रेड क्रॉस के द्वारा चलाया जा रहा है। हमारे डीसी सूरज कुमार जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक कमेटी बनाया है प्लाज्मा डोनेशन के लिए और दूसरा ये ब्लड डोनेशन के लिए जो हमारा रेगुलर फीचर है। तो उसी सिलसिले में ये कैंप है और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कम संख्या में हम लोगों ने रक्तदाताओं को बुलाया है और इसको कई फेज में करेंगे, जैसे आज भी करेंगे और परसों 10 तारीख को भी करेंगे, जिससे अधिक भीड़ भी नहीं हो और कोरोना के कारण जो दिक्कतें आए वो दिक्कतें ना आए। जो ब्लड का कमी है उसको कैसे आज तो हम लोग कर रहे हैं, आज लगभग हम लोग 500 यूनिट ब्लड डोनेशन करेंगे, यहाँ पर कर रहे हैं, सुबह से चल रहा है और 10 तारीख को इसके बाद आज जो लोग नहीं कर पाएंगे वो 10 तारीख को फिर करेंगे और उसके बाद फिर 10 दिन बाद हम रेगुलर ब्लड डोनेशन कैंप करते रहेंगे जिससे ब्लड की कमी नहीं। वैश्विक महामारी कोरोना में किन्नर अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रही हैं और इस कोरोना महामारी में इन्हें पेट पालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। आज उत्थान संस्था के बैनर तले किन्नरों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर उपायुक्त से यह मांग की कि हम किन्नर को भी इस कोरोना महामारी के दौरान सुविधाएं मिले जो अन्य लोगों को मिल रहा है। इधर किन्नरों का कहना है कि पिछले साल भी कोरोना काल के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा कोई सुविधा उन्हें नहीं मिली थी। अगर वे कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो जिला प्रशासन उन्हें कहां भर्ती कराएंगे, महिलाओं की वार्ड में या पुरुषों के वार्ड में। वहीं किन्नरों ने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा पहचान पत्र भी नहीं है और अगर हमें कोरोना होता है तो हम कहां जाएंगे। उन्होंने यह भी मांग की कि हम किन्नर समाज के लोगों को सरकार वैक्सीन देने की भी व्यवस्था करे ताकि हम इस कोरोना काल में अपने आप को बचा सके। आज हम अपने समुदाय के मामलों के लेकर के आए हैं क्योंकि देखिए पूरे झारखंड में हमारा समुदाय पिछड़ गया है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमें भी तो कोरोना हो सकता है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए अलग से कोई कोविड सेंटर नहीं है। अगर हमें कोरोना होता तो सरकार हमें कहाँ रखेगी, मर्द के साथ या औरत के साथ? ये क्वेश्चन हम करते हैं, सरकार से प्रश्न पूछते हैं। अगर हमें कोरोना होता है तो हमें सरकार कहाँ रखेगी, मर्दों के साथ रखेगी, औरतों के साथ रखेगी? अगर कल को मैं पैंट शर्ट पहनती हूँ तो क्या मुझे मर्दों के साथ रख दिया जाएगा या औरतों के साथ रखा जाएगा? लेकिन यहाँ पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वैक्सीन भी दिया जा रहा है, हमारे समुदाय के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं है क्योंकि हमारे समुदाय के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। सरकार ने तो गाइडलाइन निकाल दी जिसके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग, वही लोग वैक्सीन ले सकते हैं। हमारे समुदाय के पास कोई पहचान पत्र नहीं है, तो क्या वंचित हो जाए इस चीज़ों से? तो सरकार को ध्यान देना होगा और हमारे लिए भी इन सुविधाओं को शुरू करना होगा ताकि हमारा समुदाय भी पिछड़े नहीं और वो भी वैक्सीन लेकर के अपने जीवन को आगे चला सके। इसके लिए अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और अब चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने कसी कमर, कई स्थानों पर की छापेमारी। शहर के कोविड टीकाकरण केंद्र समय से नहीं खुलने पर शहर वासियों में दिखी मायूसी और शहर के सदर अस्पताल में सभी बेड पर ऑक्सीजन शुरू होने से मरीजों के चेहरे पर दिखी खुशी। दिन भर की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए AM News 24 बात खबरों की।